मोटा बहन, आज आप आराम से सो पाओ। मैं तो ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा कि उस राठौड़ खानदान का नाम हमारे परिवार की जुबान पे भी ना है, तो कोई चिंता की बात ही नहीं। लो पानी पियो, पानी। हेलो प्रेम भाई, बड़े पापा और काका तेजस्विनी की मां से बस स्टैंड पे मिलने गए। क्या? उन्हें पता चला है कि राजपीपला के बस स्टैंड पे हैं। आप वहां पहुंची? हाँ, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। आनंद, तेजस्विनी की माँ को इसी बस स्टॉप पर देखने की खबर मिली थी ना तुझे? हाँ मोटा भाई। दाना, अंकलेश्वर जाने वाली सारी बसों का टाइम टेबल ठीक से चेक कर। मोटा भाई, आप तब तक जाके गाड़ी में बैठिए। जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम आपको फोन करेंगे। नहीं आनंद, मुझे गाड़ी में नहीं बैठना, मैं यहीं ठीक हूँ। मैं तेजस्विनी की माँ को मिलकर उनसे बात करके पूरी बात को सुलझाना चाहता हूँ। मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता। हाँ मोटा भाई, मैं जानता हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। दाना, अंकलेश्वर जाने की कितनी बस है आज? 3 है। कहाँ से जाती है? ये साइड जाएंगे ना, फिर जाइए, आगे मिलेगी। ये आगे वाली? कुछ भी हो जाए, मुझे पप्पा को तेजस्विनी की मां से मिलने से रोकना होगा, नहीं ये बात और बिगड़ना चाहिए। मोटा भाई, अंकलेश्वर के लिए 3 बस है आज, वहां से चलती है। अरे प्रेम, तुम यहाँ? पापा, वो तेजस्विनी की मां से बात करने का भी कोई फायदा नहीं है। देखिए, ये जो कुछ भी हुआ है ना, वो सब मेरी वजह से हुआ है। और जब तक काकी को इस बात का यकीन नहीं होगा कि मैं अच्छा लड़का हूं, तो फिर आप चाहे उनसे जो कहें, जो करें, शायद वो आपकी बात का यकीन नहीं करेंगे। इसलिए प्लीज आप उनसे अभी बात मत कीजिए। पापा, मैं वादा करता हूं कि सारी गलतफहमियां दूर करके तेजस्विनी को वापस घर में लेकर आऊंगा, आपके पास। पर तब तक आप परेशान होकर अपनी सेहत खराब मत कीजिए प्लीज। मैं जानता हूं पापा कि मुझ पर विश्वास करना आपके लिए आसान नहीं होगा, पर एक बार मुझे मौका दीजिए। मैं वादा करता हूं कि आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। विजय भव। हेलो प्रेम बेटा, कैसे हो? बेटा, आज तुम्हारे लिए एक ऑफर है, तुम बेटा मिल सकते हो। मैं आ जाऊं मिलने? अरे नहीं नहीं सर, आप यहाँ क्यों आएंगे? आप फोन पर बताइए ना, क्या बात है? बात ये है बेटा कि मुझे तुम्हें जीएस की पोजीशन ऑफर करनी है। तेजस्विनी अपना रेजिग्नेशन देके चली गई, अब और वो ये जिम्मेवारी निभाना नहीं चाहती है। तो मैं ये सोच रहा था बेटा कि इस पोस्ट के लिए तुमसे बेहतर और कौन होगा। सर, मेरे पास इससे भी बेहतर आइडिया है। हाँ, पर वो क्या बेटा? उसका अनाउंसमेंट तो कल सुबह ही होगा।
इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है जो प्रिंसिपल ने हम सबको सुबह सुबह बुला लिया। शायद ये अनाउंसमेंट नए जनरल सेक्रेटरी के बारे में हो। क्या इतनी जल्दी नया जीएस भी अनाउंस कर देंगे? मुझे आप सभी को एक न्यूज देनी है, शायद आप सभी को चौंका दे। और वो न्यूज है इस कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी के बारे में। मैंने ये तय किया है कि हमारी जो जनरल सेक्रेटरी है तेजस्विनी मेहता, उनकी मदद के लिए एक असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी भी होना चाहिए। और ये पोस्ट जिस स्टूडेंट को मिली है उसका नाम है प्रेम सिंह राठौर। प्रेम भाई, ये प्रिंसिपल क्या बकवास कर रहा है? पागल हो गया क्या ये? इसकी तो अभी सबका वक्त नहीं है। मैं प्रेम और तेजस्विनी को स्टेज पर बुलाना चाहता हूं। आज से प्रेम और तेजस्विनी दोनों मिलकर एक साथ एक टीम बनकर इस कॉलेज की जिम्मेदारियों को निभाएंगे। तुम दोनों को हम सभी की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। प्रेम भाई, आप क्यों किसी के नीचे काम करोगे? हाँ प्रेम भाई, वो भी तेजस्विनी जिसके साथ आपकी इतनी पुरानी दुश्मनी है, उसके नीचे। ये हो क्या रहा है प्रेम भाई? बदलाव। क्या? वैसे तूने आज एक नया रिकॉर्ड बनाया, प्रेम सिंह राठौर को अपना असिस्टेंट बना दिया। और प्रिंसिपल से भी ऐसे अनाउंस कर रहे थे जैसे पता नहीं उस प्रेम को मेडल मिलने वाला। मेडल प्रेम को नहीं, तेजस्विनी को मिलना चाहिए। इसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल जो कर दिखाया है। मैंने कुछ नहीं किया उर्मी, मुझे तो पता भी नहीं था इसे असिस्टेंट जीएस की अनाउंसमेंट करने वाले हैं। मैं तो उन्हें रेजिग्नेशन दे के आई थी कि मुझे जीएस नहीं बनना, लेकिन मोटा भाई, मोटा भाई। बिजली तो कड़की है। हाँ, बिजली तो थी। लगता है बारिश होने वाली है। कितना अच्छा होगा अगर बारिश हो तो। इसे देख, कल तक नाक चढ़ा के बैठी थी और आज बारिश के बाद से तो तेरी शक्ल ही बदल गई। ऑफ कोर्स, आई लव रेन्स। मुझे बारिश बहुत पसंद है। भाई आपसे बात कर रहे थे और आप बिना सुने निकल आए। हम ये कह रहे थे कि आप असिस्टेंट जीएस बन भी गए ना, तो उसकी हर बात मत मानना, क्योंकि इस कॉलेज में अगर रूल्स चलेंगे तो सिर्फ आपके, मोटा भाई। हमेशा। हाँ, काश अभी बारिश हो जाए। मुझे बारिश की खुशबू बहुत बहुत पसंद है। मुझे भी।
लगता है आज बारिश आने में टाइम लगाएगी, शायद लेट भी हो जाए। पर फिलहाल हम लेक्चर्स के लिए लेट हो रहे हैं। चले? अब हाँ चलो लेट्स गो। प्रेम भाई, एक बार बारिश हो जाए तो बाहर बैठकर पढ़ने का मजा ही कुछ और है। तो हर चीज पढ़ाई से क्यों छोड़ लेती है? ये रेनू भी ना पता नहीं कहाँ रहती है। एक बार कहीं जाती है तो वहां अटक ही जाती है। अरे प्रेम, प्रेम हमारा पीछा कर रहा है। मुझे तो बस तुम्हें शाबाशी देनी है। तुम्हारा ये जो असिस्टेंट बनने वाला आइडिया है ना, बहुत ही अच्छा है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम्हें असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखना, तेजस्विनी को भी ये बात समझ में आ जाएगी कि उसे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तेजू, मैं ना रेनू को देख के आती हूँ, ठीक है? वो कहाँ रह गई है? बस मुझे इतना ही कहना था। है? अब मैं चलता हूँ। गुड लक। देखो तेजस्विनी, इससे पहले तो मेरी बात का गलत मतलब समझो। तेजस्विनी, तेजस्विनी, तेजस्विनी देखो, तुम मुझे फिर गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें बताता हूँ बात क्या। तो तेजस्विनी, ये तुम्हारा आइडिया था। हद करते हो प्रेम। तेजस्विनी मेरी बात क्यों सुनो मैं तुम्हारी बात प्रेम? और क्यों चाहते हो हर बार हर कोई तुम्हारी बात सुने, चाहे सही हो या गलत? क्या साबित करना चाहते थे तुम? हाँ, यही कि असिस्टेंट जीएस की पोस्ट एक्सेप्ट करके तुम कितने महान हो, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से असिस्टेंट की पोजीशन का दर्जा कम है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। देखो तेजस्विनी, मैं मानता हूं कि ये मेरा आइडिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम जीएस की पोस्ट से हटो। मैं तो बस तेरी मदद करना चाहता था। मैंने मांगी तुमसे मदद? नहीं ना। फिर क्यों? ये पोस्ट छोड़ने का फैसला मेरा है। फिर जीएस बने रहने के लिए मेरे साथ जबरदस्ती करने वाले तुम होते कौन हो प्रेम? देखो, आखिरी बार बोल रही हूं, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। पहले जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वैसे ही बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है मुझे। तुम्हारी हरकतों ने मेरे सपने दांव पे लगा दिए। अब मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो। तो प्लीज हाथ जोड़ती तुम्हारे सामने, मैंने तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी की है ना तेजस्विनी, पर अब उन सारी मुश्किलों का हल भी मैं ही बनूंगा। तुम देखना।
बारिश, मैंने कहा था ना आज बारिश होगी। गुलाबी सी सुबह, शराबी सी हवा, भीगी सी भागी सी मेरे बाजुओं में समाए, जोगी सी जागी सी कोई प्रेम धुन वो सुनाए, भीगी सी भागी सी मेरे बाजुओं में समाए, जोगी सी जागी सी कोई राम धुन वो सुनाए। ख्यालों से पले ये जिंदगी चले, भीगी सी भागी सी मेरे बाजुओं में समाए, जोगी सी जागी सी कोई प्रेम धुन वो सुनाए, भीगी सी भागी सी मेरे बाजुओं में समाए, जोगी सी जागी सी कोई राम धुन वो सुनाए। ये क्या हो रहा है मुझे? तो ये आइडिया भी तुम्हारा था, नकली बारिश। क्यों? ताकि तुम मुझे आकर वैसे ही छू सको जैसे तुमने मुझे अभी छुआ था।
होगी दो दुल्हनों के अरमानों की रात, होगी दो जोड़ियों के मिलन की रात। या फेरों की अग्नि बन जाएगी चिता की आग। 1 घंटे का महा एपिसोड 15 जुलाई शनिवार रात 8 बजे जी टीवी पर।